हरियाणा 2022 निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार तेज करने के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 कैंपेन इंचार्ज की घोषणा कर दी है। हरियाणा 2022 निकाय चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी जमीनी स्तर पर जाकर काम कर रही है और इसके लिए पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंप रही है। तो नामांकन खत्म, प्रचार की बारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के 20 कैंपेन इंचार्ज अब प्रचार की कमान संभालेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी अपनी जान लगाती नजर आएगी। तो नामांकन खत्म, प्रचार की बारी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही जानकारी दे दें, भिवानी से डॉक्टर पंकज बेनीवाल और चरखी दादरी से प्रिया चौधरी को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा समालखा से नवीन जून, रतिया से कमांडो रामेश्वर शिवराना को कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई है। सोहना से आभास चंदेला और हांसी से मनोज राठी को कैंपेन इंचार्ज बनाया गया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि झज्जर से अजय अहलावत, बहादुरगढ़ से रविंद्र जाखड़ को ये जिम्मेदारी दी गई है। जींद से ताहिर हुसैन, सफीदों से लाभ सिंह को कैंपेन इंचार्ज बनाया गया है। वहीं गुलाचिका से सचिन सिंह, कैथल से रणधीर चौहान को जिम्मेदारी दी गई है। घरौंडा से दीपक जैन, असंत से राजीव गोधर को कैंपेन इंचार्ज बनाया गया है। तो आम आदमी पार्टी अपनी पूरी जान लगाती नजर आएगी। निसिंग से गुरमीत गौधर को जिम्मेदारी दी गई है। महम से विकास नेहरा, रानिया से आरपी शर्मा को कैंपेन इंचार्ज बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, कुंडली से राजेश सरोहा और गोहाना से प्रदीप लठवाल को कैंपेन इंचार्ज नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये तमाम नाम आपके सामने। भिवानी से डॉक्टर पंकज बेनीवाल, चरखी दादरी से प्रिया चौधरी को जिम्मेदारी है। समालखा से नवीन जून, रतिया से कमांडो रामेश्वर शिवरान को कैंपेन इंचार्ज बनाया गया है। सोहना से आभास चंदेला और हांसी से मनोज राठी को कैंपेन इंचार्ज बनाया गया है। झज्जर से अजय अहलावत, बहादुरगढ़ से रविंद्र जाखड़ को कैंपेन इंचार्ज बनाया गया है। और जींद से ताहिर हुसैन, सफीदों से लाभ सिंह को कैंपेन इंचार्ज आम आदमी पार्टी की ओर से बनाया गया है। गुलाचिका से सचिन सिंह, कैथल से रणधीर चौहान को जिम्मेदारी दी गई है। जो 20 कैंपेन इंचार्ज है उनके नाम आपके सामने। घरौंडा से दीपक और असंत से राजीव गौधर को कैंपेन इंचार्ज बनाया गया है। और इसके अलावा निसिंग से गुरमीत गौधर, कालका से राहुल भारतीय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे अलग अलग जिलों के संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से बात की और साथ ही नामांकन का दौर खत्म होने के बाद क्या कुछ चुनावी माहौल है वो बताया है। हिसार से कुलदीप सिंह हमारे साथ रहेंगे, महेंद्रगढ़ से हमारे साथ रहेंगे सुशील शर्मा और दिनेश शर्मा हमारे साथ रहेंगे। पलवल से, झज्जर से हमारे साथ रहेंगे प्रदीप धनखड़। तो पलवल में नामांकन का दौर खत्म हुआ। विकास ना होने से लोगों में यहां पर नाराजगी है। गंदगी और पानी निकासी का मुद्दा चुनावी यहां पर बनता नजर आ रहा है। तो पलवल में भी नामांकन खत्म हो गया है। विकास ना होने से लोगों में नाराजगी है। और पलवल से हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर जायजा लिया। देखिए, नगर परिषद चुनाव के लिए तमाम प्रत्याशियों के या फिर बात करें चेयरमैन पद के या फिर पार्षदों के नामांकन दाखिल हो चुके हैं। होडल और पलवल नगर परिषद सभी दावेदार अपने नामांकन दाखिल करने के बाद जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बात करें पलवल और होडल नगर परिषद की तो 7 जून तक चुनाव चिन्ह का इंतजार करेंगे प्रत्याशी। 6 जून को दोपहर 11:30 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 7 जून है। प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई। आगामी 7 जून को दोपहर 3 बजे तक उपरांत उम्मीदवार चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। बात करें पलवल नगर परिषद चेयरमैन की तो 18 चेयरमैन पद के जो दावेदारों ने नामांकन दाखिल किया है। पार्षद पद के लिए 182 उम्मीदवारों ने
नामांकन दाखिल किया है। बात करें होडल की तो होडल में चेयरमैन पद के लिए 16 और पार्षद पद के लिए 89 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पलवल चेयरमैन पद की बात करें तो भाजपा से यशपाल सिंह निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन नेत्रपाल सिंह हैं। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर नवीन रोहिल्ला हैं, रतन सिंह है, किशन सिंह है। इनेलो से करण डागर हैं जो हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर इनेलो की टिकट पर जनता के बीच पहुंचे अपना नामांकन दाखिल करके। आज यहाँ हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 के बीच में, लाइन पार ये इलाका है। लगातार सरकारें बदली, इनेलो सरकार रही हो, कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो या फिर भाजपा फिर से सत्ता में रही हो, लगातार इनकी समस्याएं ज्यों की त्यों बरकरार है। पानी निकासी की बात करें, साफ सफाई की बात करें, लगातार यहाँ पर गंदगी का आलम रहता है। यहाँ पर मौजूद लोगों से ही बात करेंगे किस तरह की समस्याएं आपके इलाके में। सरकारें बदलती हैं, चेयरमैन बदलते हैं, पार्टी अलग अलग दूसरी सत्ता में आ जाती है, लेकिन समस्या कैसी है आज भी आपकी? बाबूजी ऐसा है, एक तो पानी भरा रहता है और सारी गंदगी रहती है, यहाँ पर कोई सफाई नहीं है, सब चीज से परेशान है यहाँ पर, ठीक है ना। पार्षद के पास गए होंगे, भाजपा का शासन रहा है, चेयरमैन रहा है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है आपका विकास हुआ इलाके में। वो ये चेयरमैन करवाना चाहिए ना, मैं पार्षद करवाएगा, हमारा साफ सफाई सब करवाएगा यहाँ पर। सबसे ज्यादा गंदगी रही है हमारे एरिया में। सफाई पर लाखों रुपए रोजाना खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं, सफाई फिर भी नहीं है आपके इलाके में? बिल्कुल भी नहीं है जी, 1% भी नहीं है। वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, बस ये है कि वो कह तो देते हैं पर होता नहीं है। गंदगी इतनी है कि सांस लेना दूभर होता है। इतना एरिया का माहौल इतना खराब है कि बयान नहीं किया जा सकता किसी भी बात को। यहाँ जितने भी शासन आज तक हुए हैं, जितने भी पार्टी आई है, किसी ने कोई विकास नहीं कराया है जो अपने एरिया में जो जैसे विकास कराता है आदमी। ज्यादा क्या मुद्दे हैं अब की बार, क्या किस मुद्दे को देखकर चुनाव देंगे? नालियों का, पानी का, बिजली का, सब कुछ है, कुछ भी विकास नहीं है। हमारा तो विरोध किसी पार्टी के प्रति नहीं है, सभी पार्टी हमारे लिए समान है, लेकिन बात यह है कि जो आदमी मेंबर जो बनाते हैं या चुनती है जनता, वो काम कराना चाहिए। जनता का जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी होनी चाहिए। तो सत्ता में तो हमारी समस्या का समाधान करे। और भी लोगों से बात करेंगे किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में। बात करें, एक तरफ वार्ड नंबर 5 है, एक तरफ वार्ड नंबर 7 है, लेकिन सबसे बड़ी बात है गंदगी बहुत है आपके इलाके में। क्या साफ सफाई पर नगर परिषद करोड़ों रुपए जो खर्च करती है, यहाँ पर उसका असर नहीं होता? मैं वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ, लेकिन जो लाइन रेलवे लाइन है, इस तरह का जो एरिया है, यहाँ कोई किसी तरह का कोई विकास नहीं है। इतनी समस्या खड़ी हो रही है जिसकी कोई बेहद। और मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? अब ये तो मुद्दे तो ये नेता लोग बताएंगे जो क्या मुद्दे रखते हैं, क्या नहीं रखते। ये आम जनता क्या बताए? देख कर वोट करोगे? आम जनता तो जैसे ये नेता बहकाते वैसे बहक जाए। जैसे वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 5 की जनता, जो लाइन पार मोहल्ले की जनता है, इनका कहना है कि सरकारें बदली, नगर परिषद में तमाम सरकारें बदली, बात करें इनेलो की भी रही, कांग्रेस की रही, भाजपा की रही, लेकिन काम यहाँ नहीं हुए। भाजपा के प्रति तो काफी गुस्सा है इस इलाके के लोगों में। इनका कहना है कि ये नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। तमाम पार्टी आती हैं, सत्ता बदलती हैं, लेकिन इनका इलाके का विकास नहीं होता, समस्याएं जो की त्यों बरकरार रहती हैं। ये भी कहना है कि प्रत्याशी आएंगे, उनसे पूछा जाएगा और अपने जो विवेक से वोट देंगे वो बाद में बताएंगे। अभी तक हालांकि इन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बात यह है कि भाजपा से इनके प्रति जो इनमें है रोष दिखाई दे रहा है। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक। तो यहाँ पलवल में आम जनता की समस्या है, गंदगी को लेकर यहाँ पर लोग परेशान हैं, विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर विकास हो, जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाए वो उनको एक बेहतर जीवन दे, क्योंकि उनका यही कहना है कि अभी मौजूदा समय में वो नरकीय जीवन जीने को मंजूर है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का, और ये खबर है नगर निकाय चुनाव को लेकर बहादुरगढ़ में उम्मीदवारों के फार्म्स की स्क्रूटनिंग हुई है। तो जितने भी फार्म्स थे उनकी स्क्रूटनिंग हुई है। अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के 20 फार्म जमा किए गए हैं। वार्ड के एमसी चुनाव के लिए 151 फॉर्म जमा किए गए हैं। सभी फॉर्म स्क्रूटनिंग में ठीक पाए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर भूपेंद्र सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान खर्च का रिकॉर्ड उम्मीदवार जरूर तैयार करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। प्रदीप, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ में आम जनता की समस्याएं क्या है, और वहीं दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि वो अपने लिए चुने, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं? जी, हर एक जगह की तरह बहादुरगढ़ में भी जो समस्याएं हैं मूलभूत हैं। लोग बिजली, पानी, सड़कें, ये सभी चीज़ें अपने नेताओं से चाहते हैं ताकि जो नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर चुनकर आए वो उनकी समस्याओं का समाधान करे। साफ और स्वच्छ वातावरण यहाँ पर उन्हें मिले, गंदगी के ढेर न लगे हों और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार भी तमाम जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतर रहे हैं। आज बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय में स्क्रूटनिंग हुई है और स्क्रूटनिंग के बाद 20 जो उम्मीदवार हैं उनके फॉर्म बचे हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, जबकि 151 फॉर्म सदस्य पद के लिए आए हैं जो वार्ड एमसी हैं उसके लिए। टोटल मिलाकर 171 फॉर्म की स्क्रूटनिंग हुई और ये सभी फॉर्म पूरी तरह से ठीक पाए गए हैं। इतना ही नहीं, एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने दिशा निर्देश भी उम्मीदवारों के लिए जारी किए हैं। उनका कहना है कि किसी भी उम्मीदवार पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो इसका ब्यौरा भी उन्हें सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोकल टीवी चैनल, केबल चैनल और समाचार पत्रों में 3 बार ये प्रकाशित करवाना होगा। लगातार जो अधिकारी हैं उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते रहते हैं, इसलिए उन्होंने आज ये जानकारी साझा की है। इतना ही नहीं, उम्मीदवार चुनाव के दौरान जो लाउड स्पीकर हैं, जनसभा है या फिर जो वाहन चुनावी रखने हैं उन्हें अपने साथ रखने हैं, उनकी भी परमिशन लेनी होगी और उनका खर्च का ब्यौरा भी उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा उस पूरे खर्च का। और चुनाव खत्म होने के 30 दिन के भीतर डीसी के कार्यालय में ये ब्यौरा जमा करवाना होगा। लगातार चुनावी माहौल तेज होता जा रहा है। फिलहाल बहादुरगढ़ में जो मुकाबला है त्रिकोणीय होने की उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के जो सांसद हैं, दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने स्थानीय नेताओं की एक जूम मीटिंग ली है और जूम मीटिंग के दौरान ही जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं नगर परिषद के रवि खत्री, उनकी पत्नी राम भतेरी को साझा उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया है। तो हो सकता है कि कल जो उम्मीदवारों के लिए फॉर्म वापस लेने का दिन रखा गया है उस दिन सभी जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं वो अपने फॉर्म वापस ले लें। इतना ही नहीं, बीजेपी की कैंडिडेट हैं सरोज बाला राठी, उनके भी पक्ष में जो अच्छी खबर ये है कि जितने भी बागी उम्मीदवार थे वो कल अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं। ऐसे में इनेलो की जो कैंडिडेट हैं मोनिका कपूर राठी और सरोज बाला राठी और राम भतेरी, इन तीनों के बीच ही मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो फॉर्म आज भर दिए गए हैं, स्क्रूटनी भी हो चुकी है। तो ऐसे में प्रदीप ये कह सकते हैं कि जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, एक तरफ से कहीं ना कहीं वो फ्री हो चुके हैं और जो दूसरी जिम्मेदारी है यानी कि प्रचार की जिम्मेदारी इन चुनावों में, अब उस पर पूरी तरह से उनका फोकस रहेगा। चुनाव के प्रचार पर फोकस रहेगा। हालांकि जो नेता हैं उन्होंने पहले ही डोर टू डोर अपना प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन कल नामांकन पत्र लेने की आखिरी तारीख है। कल 3 बजे तक कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से उम्मीदवार अध्यक्ष पद की दौड़ में बसते हैं या फिर जो सदस्य पद है उसकी दौड़ में बसते हैं। इतना ही नहीं, कल 3 बजे के बाद जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को चुनाव चिन्ह जारी कर दिए जाएंगे। उस चुनावी चिन्ह मिलने के बाद जो चुनावी दौड़ है वो और तेज होने वाली है, क्योंकि चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रचार तेज हो जाएगा। जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने पोस्टर बैनर छपवा सकेंगे और उस पर चुनाव चिन्ह भी अंकित करवा सकेंगे। जितने भी पोस्टर बैनर या होर्डिंग लगेंगे उन सभी के खर्च का ब्यौरा भी उन्हें रखवाना होगा। इतना ही नहीं, जो एसडीएम महोदय हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने ये निर्देश जारी किए हैं कि उम्मीदवार जिस भी प्रिंटिंग प्रेस से अपने पोस्टर होर्डिंग छपवाएं उन पर प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर का नंबर अंकित होना जरूरी है। इतना ही नहीं, कितना मटेरियल उन्होंने पब्लिश करवाया है ये भी जानकारी देनी आवश्यक है। बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बहादुरगढ़ की समस्याएं क्या हैं, और बहादुरगढ़ में आपने देखा जहां एक तरफ जो नामांकन फॉर्म्स हैं वो फिल कर दिए गए हैं, स्क्रूटनी भी हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी कुल मिलाकर प्रचार पर ही फोकस करते नजर आएंगे। रुक करेंगे अब अगली खबर का। ये खबर आपको बता दें महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ में नामांकन पत्रों की जांच हुई। नगर पालिका से वार्ड नंबर 5 से सुमन देवी का नामांकन रद्द हुआ। सुमन देवी पिछले चुनाव में भी उम्मीदवार थी। चुनाव के खर्चे की फाइल जमा न करने पर नामांकन रद्द हुआ है। मंगलवार नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुमन देवी पिछले चुनाव में भी उम्मीदवार थी। और महेंद्रगढ़ से संवाददाता सुशील शर्मा ने जायजा लिया, देखिए।
महेंद्रगढ़ के अंदर नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत बिछ चुकी है। उम्मीदवारों के नामांकन हो चुके हैं। जिस प्रकार से प्रधान पद के 7 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है, इस नामांकन के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल लेकर भी लोग चुनाव के मैदान के अंदर आए हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी लोग चुनाव के मैदान के अंदर कूदे हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है कि जब तक इस शहर के मूल जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की पूर्ति नहीं होगी, इन मुद्दे को कोई नहीं उठाएगा, तो हम उन वोट किसे दें। लोगों का कहना यह है कि जिस प्रकार से आज हम मोहल्ला पड़ाव के अंदर खड़े हैं, यहां देखने की बात यह है कि नालियां भरी हुई हैं, रोड पिछले 6 महीने से टूटे हुए हैं। मतलब कि अगर हम किसी की भी बात करें, आज घरों के बाहर इतना गंदा पानी इकट्ठा हो गया है कि बदबू के साथ मच्छर आ रहे हैं और बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। लोग इतने परेशान और हताश हैं कि उन्होंने बहुत सारी इस चीज की समस्या का समाधान के लिए प्रशासन को गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने भी इनकी एक नहीं सुनी। अब इन लोगों का कहना है कि अब नगर पालिका के चुनाव आए हैं, इस चुनाव के अंदर हम देखते हैं कि कौन प्रत्याशी कितनी इनके जनता के मुद्दों को उठा पाता है और किस प्रकार से उनका समाधान करता है। लेकिन जनता का कहना यह है कि जब तक इनके कोई समाधान की बात नहीं करेगा तो वो इनको वोट नहीं करेंगे, लोगों को वोट नहीं करेंगे। उनका मानना यह है कि जब तक इनके किसी समस्या का 19 जून तक कोई समाधान नहीं होता है, इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेता है, तो वो शायद वोट ना करे। तो इन सभी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जनता के मुद्दों को उठाने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि सियासत किस प्रकार से गरमाती है और इस सियासत के अंदर किसे ये जनता है अपनी सर आंखों के ऊपर बैठाती है और किसे जीत का ताज उनके सर पर बैठाती है। ये सब जनता है। जनता जनार्दन जैसा करेगी, जिन्हें वोट करेगी, वही महेंद्रगढ़ का प्रधान नियुक्त होगा और प्रधान चुना जाएगा। हमारे संवाददाता सुशील शर्मा ने इस दौरान अलग अलग वार्डों में लोगों के बीच जाकर भी उनसे बात की, उनके मुद्दों के बारे में जाना, साथ ही उम्मीदवारों से भी बात की। क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ इस दौरान रहा, देखिए। समस्या है, किन समस्याओं को आप इस नगर पालिका चुनाव के साथ कोरिलेट कर रहे हैं? ऐसा है कि 3 महीने से हम यहाँ बिल्कुल सड़ रहे हैं। हमारा पानी नालियों में रुका हुआ है, हमारे नालियों का पानी हमारे घरों में उल्टा जा रहा है, इसमें बदबू आती है। हमारे बच्चों को जो है, इसमें कल एक बच्चा यहाँ से गिर भी गया था नाली में और उसको मुश्किल से बचा है। इसके अलावा यहाँ जो है अगर यही रहा तो महामारी फैल सकती है। और कोई सफाई कर्मचारी हमें यहाँ कभी आया नहीं देखा। पानी के लिए हमने जगह जगह गुहार लगाई, निकालो भाई, नहीं है। और जो ये सड़क बन रही है, इन्होंने क्या किया, 3 महीने से नाला बंद कर रखा है, पानी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। समस्या ये है कि पिछले 3 महीने से हम इसी कंडीशन में रह रहे हैं। सब पत्रकारों को, प्रशासन में सबको कह दिया, लेकिन कोई यहाँ नहीं आता है और कोई सुनाई नहीं करता है। और इससे मच्छर और बीमारियां फैलने का खतरा बराबर बना हुआ है। ये हमारे घर के आगे इतना कूड़ा पड़ा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है निकलने की। अब बताओ क्या, किसको वोट दे, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इसके लायक है। अब जो इसका काम करेगा उसको हम इसके लिए चुनाव में विजयी प्राप्त कराएंगे। मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई, दूसरा मुद्दा है नालियों की सफाई, तीसरा मुद्दा कि हमारे यहाँ 3.5 महीने पहले, होली से पहले, दोनों साइड में बिना किसी प्लानिंग के नाले खोद दिए गए। उन नालों को पूरा नहीं किया, इसी दौरान काम बंद हो गया। उसके बाद ये दोनों साइड के नाले हैं 3.5 महीने से क्लोज है, बदबूदार आती है, मक्खी मच्छरों ने अपना घर कर लिया है। और हमने जो है ऊपर तक, उपायुक्त महोदय तक मैंने शिकायत की है, नगर पालिका में मैं वर्बली जाके कई बार कह आया हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात भी कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये रास्ता मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब बना था। इतनी आवागमन है यहाँ, कम से कम 50 के करीब गांव का रास्ता है निकलने का, लेकिन ना तो सड़क की व्यवस्था है, धूल उड़ती है। और रही वही बात, ये नाला बंद है, आगे छींटे लगती है, मच्छर पैदा होते हैं। आप देखेंगे साइड में बिल्कुल। इस चुनाव को मैं इस अवस्था से देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ मोहल्ले पड़ाव में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, नालियाँ पिछले 3 महीने से बंद पड़ी हुई हैं, मच्छरों ने नालियों में अपना घर बना लिया है, बीमारियां फैल रही हैं। आने जाने वाले बच्चों को, ये स्कूल है यहाँ पे, गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है, लड़कियों का भी लड़कों का भी। और गांव यहाँ कम से कम 40-50 गांव लगते हैं, आने जाने वालों को बहुत भारी परेशानी हो रही है, हमें भी बहुत परेशानी हो रही है। अगर इस तरह का, और हमने ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह इसकी शिकायत करी है, लेकिन किसी ने भी हमारी कोई बात, समस्या का समाधान नहीं करवाया। और आने वाले समय में हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे, सारे मोहल्ले वाले मिलके, जो कैंडिडेट हमारी इस समस्या का समाधान करेगा। अगर जनता ने मुझे मौका दिया
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूं, जनता के बीच में वादा करता हूं कि इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित किया जाएगा। सरकार की सफाई का, शहर का, सड़कों का, बिजली का, पानी का, नाली का संपूर्ण विकास वादे वो ये कैंडिडेट थे, ये उम्मीदवार है नवीन राव। इनका कहना ये है अगर जनता उन्हें अवसर देती है तो इन मुद्दों का समाधान करवाएंगे। और चलिए अब बात हिसार के निकाय चुनाव को लेकर। हिसार में 2 जगह चुनाव होंगे। हांसी में नगर परिषद और बरवाला में चुनाव किए जाएंगे। हांसी में पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र में चुनाव होंगे। अब तक 5 बार महिलाएं कुर्सी पर काबिज हुई हैं। पूरे प्रदेश भर में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तमाम पार्टियां जो है मैदान में उतर चुकी है और निकाय चुनाव को लेकर हिसार में 2 जगह चुनाव होने हैं, हांसी नगर परिषद और बरवाला नगर पालिका। हांसी नगर परिषद की बात की जाए तो यहाँ पंजाबी जो समाज है उनका कहीं ना कहीं बाहुल्य है और उसी की वजह से ज़्यादातर पंजाबी वोट जो है मायने रखता है हांसी नगर परिषद की छोटी सरकार बनाने में। अब तक इस नगर परिषद सीट पर 5 बार जो है महिलाएं कुर्सी पर काबिज रह चुकी हैं। हांसी नगर परिषद की बात की जाए तो जो है पिछला जो चेयरपर्सन था वो बीजेपी समर्थित निर्मला सैनी थी, उससे पहले कांग्रेस समर्थित रही हैं। और हांसी के जो है वार्ड की बात की जाए तो हांसी में करीब 27 वार्ड हैं और जिनमें करीब 63,000 मतदाता हैं जो पहली बार सीधे जो है चेयरमैन का चुनाव करेंगे, चेयरपर्सन का चुनाव करेंगे। वहीं बरवाला की बात की जाए तो बरवाला में जो है 19 वार्ड हैं और 19 वार्डों में जो है करीब 31,000 मतदाता हैं जो चेयरपर्सन का चुनाव करेंगे। बरवाला नगर पालिका की बात की जाए तो इससे पहले बरवाला नगर पालिका में जो है कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो है चेयरपर्सन रहे हैं। हालांकि बरवाला नगर पालिका पिछले लंबे समय से भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। बरवाला में जो है विकास का बेहद मुद्दा बड़ा रहेगा और सीधे पहली बार चेयरपर्सन का चुनाव होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव बिल्कुल दिलचस्प दिखाई देगा। हिसार में 2 जगह हांसी और बरवाला 2 जगह चुनाव चल रहे हैं। तमाम पार्टियां मैदान में उतरी हुई है। इससे पहले जो है बीजेपी और जेजेपी आमने सामने लड़ने की घोषणा हुई थी, लेकिन अब दोनों पार्टियों में गठबंधन हो चुका है, तो इस वजह से चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन कहें या थोड़ी सी गर्मी कम हुई है। हालांकि मौसम की गर्मी तो बहुत तेज़ है जिस वजह से चुनाव का पारा भी चढ़ा हुआ है। हांसी की छोटी सरकार और बरवाला की छोटी सरकार अब कौन बनाएगा, किसके सर पर जो है ताज सजेगा, आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी। कुलदीप सिंह, खबरें अभी तक, हिसार। और कुंडली नगर पालिका से वार्ड प्रत्याशी अब निर्विरोध भी चुने जाने शुरू हो गए हैं। नगर पालिका चुनाव में वार्ड 1 से अशोक भारद्वाज के विपक्ष में किसी ने भी नामांकन पत्र नहीं भरा, जिस वजह से उनकी जीत पक्की हो गई और वो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने जाने के बाद लाखों रुपयों का खर्च भी बच गया। अशोक फिलहाल भाजपा नाहरी मंडल अध्यक्ष पद पर भी रहकर कार्य कर रहे हैं। अब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो कुंडली में वार्ड 1 के लिए अधिक से अधिक विकास कार्य करवाने का प्रयास करेंगे। पेयजल समस्या और गंदे पानी की निकासी के साथ साथ साफ सफाई व्यवस्था पर भी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। वार्ड में किसी ने अपना नामांकन नहीं दाखिल किया है, तो जो भी प्यार और सम्मान मेरे वार्ड ने मुझे, गांव ने मुझे दिया है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में आगे बढ़ चढ़कर अपने विकास कार्य के लिए वार्ड नंबर 1 को चमकाने का काम करूँगा। और जो भी मेरे साथी हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, एक तो जो मुख्य काम है वो मेरे वार्ड की पानी की निकासी का काम है। मेरे गांव में पानी की निकासी का मेन मुख्य यही हमारा काम है। और एक तो ये किया जाएगा, बाकी साफ़ सफाई में विशेष ध्यान रखा जाएगा और जो नाली सड़कें हैं उन पर अच्छे से काम कराया जाएगा। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।